सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चों, उत्थे ही फंसे रहे, उत्थे ही। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था, पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से लड़के गया, उसे मालूम नहीं था कि उसकी चरवाहे, उसकी भेड़ें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एरिया ऐसा है, या वो बिजनेस ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। जैसे वो अलग हुआ, सारा कुछ बदल गया। सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाय भैन जी, बहुत दुख होया, पर भैन जी ने करना कुछ नहीं तुहाडे लई। पंजी नहीं कट के देनी तुहानू कि भैन जी आ लो मेरे लिए, मेरे वालों हेल्प। भैन जी पर दुखी बहुत है तुहाडे लिए। हां हाय भैन जी, भाजी बहुत माड़ा होया, बहुत माड़ा हो, ऊपर वो माड़ा है, पर भाजी ने 5 रुपए भी कट के नहीं देने आपां। दुनिया फेक है, बोलो। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, पर उस देश को छोड़ के नहीं गया। आके अब्राहम से माफी नहीं मांगी, मुझे माफ कर दे, मुझे कहीं और भेज दे, जहां तू कहेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा। और बाइबल कहती है जब दूत वहां पे पहुंचे, दूतों ने कहा अब निकल यहां से। अब निकले कैसे? वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है, उन लोगों के वाइफ के अंदर पूरा घुसा हुआ है सदोम अमोरा, बच्चों के अंदर घुसा हुआ है, जो उसके साथ दामाद थे उनके अंदर घुसा हुआ है, लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है। जाना नहीं चाहते थे वहां से, दूतों ने धक्के मार मार के निकाला और वाइफ ने पीछे देख लिया और लिखा नमक का खंबा बन गई। चलो वाइफ खत्म हो गई, रह गई 2 बेटियां, गुफा में गई, अपने बाप के साथ सो गई। मोआब पैदा हुआ, अम्मोन पैदा हुआ, और बाइबल कहती इन दोनों जातियों से परमेश्वर ने सदियों तक, सालों तक नहीं, सदियों तक नफरत की परमेश्वर ने, अम्मोनियों के साथ, मोआबियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियां सारा दिन पाप होते देखेंगी, सारा दिन गंदगी देखेंगी, अपनी सहेलियां, अपने सभी लोग सारा दिन व्यभिचार, सारा दिन गंद, उनको वो कूल लगने लगता है, उनको वो उस लाइफस्टाइल को उनको नॉर्मल लगने लगता है। उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये 10 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है, ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सब कर रहे हैं, सब करने कुछ हुआ इनको कभी भी? वो कितना अमीर है, अभी उसने अभी रोल्स रॉयस निकाली है, अभी उसने देखो, अभी तो उसने लैम्बोर्गिनी ली है, देखो तो। अब सच्चे मन को वो पीड़ित करता था, इसीलिए सिर्फ वही बचा कि चलो पीड़ित तो करता था लेकिन वही बचा। ना उसकी बेटियां बची, ना बेटियों के आगे बच्चे बचे, क्योंकि वो नफरत की, मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सजा दी, मैंने कहा नफरत की परमेश्वर ने उन बच्चों के साथ, पाप से जन्मे बच्चे। पत्नी नमक का खंबा बन गई, परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार फिनिश हो गया लूत का। क्यों? स्टेप नहीं लिया, बस पीड़ित करता रहा मन को, दुखी होता रहा बस, और कदम कोई नहीं उठाया, उस देश से बाहर नहीं निकला। जब उसे मालूम है यहां पर गे लोग रहते हैं, उसे मालूम है यहां पापी रहते हैं, उसे मालूम है यहां वो सब काम होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, निकलता क्यों नहीं यहां से? तेरी पत्नी अब नहीं आएगी, तू निकल जा, आ जाएगी पीछे तेरे, अगर खुदा तेरे साथ है वो भी आ जाएगी। तेरे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, निकल तू खुद यहां से। यही फर्क था अब्राहम में और लूत में। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने। अब्राहम कड़क था, उसे मालूम, अपने बेटों को, उसने बेटे को समझाया हुआ था कि बेटा मैं तेरा बाप हूं तब तक जब तक खुदा तेरा बाप है। जिस दिन वो तेरा बाप नहीं है, मैं भी तेरा बाप नहीं हूं। मेरे नौकरों के समान रहना, मेरी प्रॉपर्टी की इच्छा मत रखना। सख्ती, स्टेप लेना। और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम, इजहाक, याकूब के परमेश्वर, लूत का परमेश्वर नहीं। किसका परमेश्वर? अब्राहम, इजहाक और ऊंची आवाज में याकूब का परमेश्वर। हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया।